ये सवाल तो कई लोगों के मन में आता होगा, है ना, कि अगर भारत 15 अगस्त को आज़ाद हो गया था, तो फिर हम 26 जनवरी को इतना बड़ा जश्न क्यों मनाते हैं? चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी को समझते हैं। हाँ, तो यही वो सवाल है जिसके बारे में हम सब कभी ना कभी सोचते हैं। तो आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं कि भारत के इन दो सबसे बड़े राष्ट्रीय पर्वों में आखिर फर्क क्या है। 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। जी हाँ, इतना लंबा वक्त लगा भारत का संविधान लिखने में। ये कोई मामूली किताब नहीं थी, ये वो दस्तावेज था जो करोड़ों हिंदुस्तानियों के आने वाले कल की कहानी लिखने वाला था। तो चलिए सबसे पहले इसी पहेली को सुलझाते हैं। इन दो तारीखों का असली मतलब क्या है और ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं? इसे ऐसे समझिए, 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिली, मतलब राजनीतिक आज़ादी। पर तब हमारे पास अपने नियम कानून नहीं थे कि देश चलेगा कैसे। 26 जनवरी 1950 वो ऐतिहासिक दिन है जब हमने अपना बनाया हुआ संविधान लागू किया और हमें मिली संवैधानिक आज़ादी। इसी दिन भारत सही मायनों में एक गणराज्य यानी रिपब्लिक बना। तो ठीक है, संविधान लागू हुआ, पर यह इतना जरूरी क्यों है? मतलब ये सिर्फ एक कानून की किताब ही तो है, या उससे कहीं ज्यादा? बिल्कुल, ये उससे कहीं ज्यादा है और ये बात इसे बहुत अच्छे से समझाती है। संविधान सिर्फ कानून नहीं है, ये वो सिद्धांत हैं, वो मूल्य हैं जिनके आधार पर एक देश ने साथ मिलकर जीने का फैसला किया। आइए इसके कुछ सबसे जरूरी सिद्धांतों को देखते हैं। पहला और शायद सबसे अहम सिद्धांत, समानता। सोचिए जरा, एक ऐसा समाज जो हजारों सालों से जाति पाति और धर्म के नाम पर बटा हुआ था, वहां हमारा संविधान कहता है कि कानून के सामने हर नागरिक बराबर है। 1950 में ये क्रांतिकारी सोच थी। फिर आता है दूसरा सिद्धांत, स्वतंत्रता। अंग्रेजों के राज में क्या होता था? आवाज दबा दी जाती थी, तो हमारे संविधान ने इसका सीधा जवाब दिया। हर नागरिक को बोलने की, लिखने की और यहां तक कि सरकार की नीतियों से असहमत होने की भी पूरी आजादी दी। यही तो एक मजबूत लोकतंत्र की पहचान है। तीसरा, धर्मनिरपेक्षता। ये उस वक्त बहुत बड़ी बात थी, खासकर देश के बंटवारे के गहरे जख्मों के बीच। संविधान ने साफ कहा कि इस देश का कोई एक धर्म नहीं होगा। सरकार सभी धर्मों का बराबर सम्मान करेगी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर। चौथा सिद्धांत है संसदीय लोकतंत्र। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब देश का राजा कोई एक इंसान नहीं, बल्कि देश की जनता है। लोग वोट देंगे, अपने नेता चुनेंगे और वही चुने हुए नेता संसद में बैठकर पूरे देश के लिए कानून बनाएंगे। और पांचवा, सामाजिक न्याय। हमारे संविधान बनाने वाले ये बात जानते थे कि सिर्फ कागज पर बराबरी लिख देने से कुछ नहीं होगा। जो समुदाय सदियों से पीछे छूट गए हैं, उन्हें आगे लाने के लिए विशेष मौके देने होंगे। इसीलिए दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जैसी व्यवस्था की गई। अच्छा, तो ये तो हो गए सिद्धांत। पर अब सवाल यह है कि इतनी अलग अलग तरह की बोलियों, धर्मों और संस्कृतियों वाले देश को ये संविधान एक साथ जोड़कर कैसे रखता है? 700 से भी ज्यादा। सोचिए, भारत में 700 से ज्यादा भाषाएं और बोलियां हैं। हर कुछ किलोमीटर पर पहनावा, खान पान, त्योहार बदल जाते हैं। फिर भी हम एक कैसे हैं? इस सवाल का जवाब बस इन 3 शब्दों में छुपा है। हमारा संविधान हमें एक पहचान देता है जो हमारी हर दूसरी पहचान से ऊपर है, और वो पहचान है भारतीय होने की। इस बात की अहमियत समझने के लिए जरा यूरोप को देखिए। उतनी ही विविधता, लेकिन नतीजा लगभग 50 अलग अलग देश। और फिर भारत को देखिए, 28 राज्य, लेकिन राष्ट्र सिर्फ एक। ये हमारे संविधान की ही तो ताकत है। तो ये संविधान सिर्फ इतिहास की किताब में रखने वाली चीज नहीं है, इसने हमारे आज और हमारे कल दोनों की नींव रखी है। 1950 में जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय की नींव रखी गई थी ना, उसी की वजह से आज हम मंगल तक पहुंच गए हैं, हाई स्पीड ट्रेनें बना रहे हैं और एआई की दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। और यही मूल्य हमें आत्मनिर्भर भारत के सपने की ओर लेकर जा रहे हैं। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। आखिर इस गणतंत्र का, इस रिपब्लिक डे का असली मतलब है क्या? 26 जनवरी ये सिर्फ एक छुट्टी या परेड का दिन नहीं है। ये वो दिन है जब भारत ने दुनिया को बताया कि हमारी पहचान क्या है। एक ऐसा देश जहां हर एक नागरिक के अधिकार और सम्मान की गारंटी है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि ये जो पहचान है, ये जो संवैधानिक मूल्य हैं, क्या ये सिर्फ 26 जनवरी को याद करने के लिए हैं,
या फिर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारी सोच और हमारे कामों में हर दिन जीने के लिए हैं?